हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कक्षा 10वीं और 12वीं में जो अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो OMR शीट का आएगा। तो उसको फिल करने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और कोशिश करना कि बिल्कुल भी गलती ना हो। ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ पे क्या बनना, कैसे बनना है, वो मैं जानकारी लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें तो ये जो अपने लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस लाइन के जो बाईं तरफ जो का हिस्सा है ये यहाँ से कट जाएगा। तो इसको इसमें क्या बनना है तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले विषय है वो भरेंगे, फिर विषय कोड वो भरेंगे, परीक्षा के दिनांक वो भरेंगे, फिर उत्तर देने का माध्यम कौन सा है वो भरेंगे, और प्रश्न पत्र का सेट क्या है वो यहाँ भरेंगे, और फिर गोले बनने तो उदाहरण कैसे सही कौन सा रहता है, तो वो जो बिल्कुल पूरा गोला करते हैं वो वाला सही है। ठीक है, वैसा भरे। फिर यहाँ पे नाम कैसे लिखना है, फिर अनुक्रमांक, यहाँ पे रोल नंबर वो कैसे बनने हैं, फिर इसका माध्यम कौन सा है, यहाँ पे नीचे माध्यम हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू जो भी है वह गोला करना है। फिर वापस विषय संख्या, सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड, इसको अपन कैसे बनना है, सब्जेक्ट विषय का नाम, और यहाँ पे अब ये सब कैसे बनना है इस सब को अपन समझेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो बाईं तरफ का जो हिस्सा था उसको भरते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये आपके पास में 32 पेज की एक आंसर शीट आएगी। कितने पेज की? 32 पेज की। तो यहाँ कुछ नहीं बनना है। तो फिर सबसे पहले जो ऑप्शन था वो था विषय। तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश जो भी है। अब उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, वो कोड इन तीनों में ऐसे बनना है। जैसे कि इंग्लिश है तो इसका 2 4 3 कोड है, तो वो 2 4 3 लिख। आपके प्रवेश पत्र में ये सब डिटेल रहेगी कि सब्जेक्ट के आगे उसके कोड लिखे हुए होंगे, वो आपको लिखने हैं। और परीक्षा के दिनांक, किस दिनांक को एग्ज़ाम है, तो जैसे 24 मार्च 2023 को है तो यहाँ पे लिखेंगे 2/4/03/23। और यदि आपके उस दिन जैसे कि 5 फरवरी 2024 को है तो यहाँ पे 05/02 और 2/4/2024 हो गया। 20 वाला जो संख्या है वो नहीं लिखनी, अंतिम दो वर्ण है साल के वो लिखेंगे। फिर उत्तर देने का माध्यम कौन सा है, यदि हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, यदि इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। फिर प्रश्न पत्र का सेट, प्रश्न पत्र का आपके पास ABCD में से कौन सा सेट है वो प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा हुआ आता है, तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। A है तो A, B है तो B, C है तो C और D है तो D। ठीक है। फिर गोले बनने, तो गोला जब भी करो तो पूर्ण रूप से गोला हो। ये नीचे जो क्रॉस दे रखा है ऐसे किया तो गलत हो गया, सही भी किया यूँ अंदर तो भी गलत है, आधा गोला किया तो भी गलत है, यदि गोले के ऊपर ही वापस गोला कर दिया तो भी गलत है। तो ये बनने का सही तरीका नहीं है। आगे देखें तो जैसे नाम में देखें तो नाम में जैसे कि किसी का नाम अमित सिंह है, तो अमित सिंह है तो इसका बनेंगे AMIT। फिर सिंह है तो बीच में एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के लिए एक कॉलम छोड़ देंगे। फिर आगे SINGH, यानी प्रत्येक कॉलम में एक एक अक्षर लिखेंगे। फिर ए है तो सबसे पहले ए लिखा था तो ए के ऊपर गोला करेंगे। फिर यहाँ पे एम है तो एम के ऊपर गोला करेंगे। फिर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई के ऊपर गोला करेंगे। फिर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी के ऊपर गोला करेंगे। ठीक है। आगे जो बीच में स्पेस दिया था उसको अपन खाली छोड़ेंगे। फिर एस है तो यहाँ पे एस को गोला करेंगे। फिर यहाँ पे आई है तो वापस इसको आई को गोला करेंगे। फिर एन है तो एन को गोला करेंगे। इस तरह से आपको ओएमआर शीट अपना नाम लिखना है। फिर आगे अनुक्रमांक, अर्थात रोल नंबर। रोल नंबर कैसे भरेंगे, ये जैसे कि रोल नंबर आपके 1 3 1 1 0 1 2 3 4 है तो ये प्रत्येक कॉलम में एक एक अक्षर लिखेंगे। फिर नीचे वाले उसी अक्षर को वापस गोला करेंगे। तो 1 को किया, 3 को किया, वापस 1 को किया, 1 को किया, वापस 0 को किया, 0 नीचे रहता है हमेशा। ठीक है। फिर वापस 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, इस तरह से गोला करेंगे। फिर नीचे आपके जो माध्यम है, इस रोल नंबर के नीचे ही लिखा हुआ आता है कि माध्यम कौन सा है, हिंदी है कि इंग्लिश है कि उर्दू है। तो जो भी है हिंदी है
तो आप हिंदी वाले को गोला करेंगे, हिंदी इंग्लिश है तो इंग्लिश वालों को करेंगे, और उर्दू है तो उर्दू वालों को करेंगे। तो हिंदी है तो इसको करेंगे, इंग्लिश है तो इसको गोला करेंगे। जैसे इंग्लिश का कर रखा है वैसे हिंदी है तो आपको ऐसा हिंदी में करना है। फिर आपके विषय का कोड क्या है, आपके सब्जेक्ट जो है उसका कोड क्या है, वो 3 अक्षरों का होता है, तो वो यहाँ पे लिखने हैं इन तीनों में। और जो जो है अक्षर लिखे उसके नीचे वाला अक्षर गोला करना है, ठीक है। फिर सेंटर का कोड क्या है, वो सेंटर का कोड यहाँ पे वापस लिखेगा, अक्षर लिखने हैं और नीचे गोले करने हैं। तो ये आसानी से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आए तो पूछना पर्यवेक्षक को कि वो आपको राय देंगे कि कैसे लिखना, ठीक है। आगे देखें तो ये नीचे विषय कौन सा है, वापस यहाँ पे विषय का नाम भरना है, कौन सा विषय का एग्जाम है। फिर यहाँ पे विद्यालय का कोड जो ऊपर आपने भरा है, ये जो विद्यालय का कोड भरा ये वापस यहाँ पे बनना है, ठीक है। फिर आगे अनुक्रमांक, जो रोल नंबर आपने ऊपर भरे हैं वो वापस यहाँ पे लिखने हैं, सब अंकों में लिखने हैं। पहले 1 3 1 1 0 1 2 3 4 है, तो फिर नीचे शब्दों में तो 1 है तो 1, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे बनने हैं। फिर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप कौन से कक्ष में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं तो यहाँ पे हॉल लिखेंगे, 1 नंबर में बैठे हैं तो 0 1 करेंगे, 2 नंबर में बैठे हैं तो 0 2 करेंगे, यदि 5 नंबर में बैठे हैं तो 0 5 करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न पत्र का सेट, आपके पास कौन सा प्रश्न पत्र का सेट आया, ए आया, बी आया, सी आया या डी, जो भी है वो यहाँ पे गोला करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं। इस तरह से आपको ये पूरी डिटेल फिल करनी है, और ध्यान रहे कि कोई भी कॉलम गलत न भरे और छोड़े नहीं।